नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास में पीपल वृक्ष की कहानी सुनाएंगे। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका पति और बेटा बाहर कमाने गए हुए थे। घर में सिर्फ बुढ़िया और उसकी बहू थी। बुढ़िया के पास एक गाय थी। उसने बहू से कहा, बहू जा ये दूध और दही बेच कर आ। लेकिन बहू इससे पहले कभी भी कुछ बाहर ऐसे कुछ बेचने नहीं गई थी। लेकिन सास को कैसे मना करे, इसलिए वह दूध और दही लेकर बेचने चली गई। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक माह में औरतें पीपल सींचने आई है। उन्हें देखकर वह उनके पास गई और उनसे पूछने लगी कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो औरतें बोली कि हम पीपल सींच रहे हैं। बहू को पीपल सींचने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने ये पहली बार देखा था। तो बहू ने पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। औरतों ने उसे बताया कि यह कार्तिक माह में किया जाता है। कार्तिक मास का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास में पीपल सींचने से अन्न, धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति बरसों से बिछड़ा हो तो वो भी वापस मिल जाता है। यह सुनकर बहू बोली कि जो तुम पानी से सींच रही हो वह मैं दूध दही से सींचूंगी। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसी ही वीडियो आगे और लाते रहें। अब बहू सच्चे मन से रोज आती और वो दूध और दही सारा पीपल देव को चढ़ा जाती। थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठती और कार्तिक माह में पीपल की कहानी सुनती। और इधर घर पर सास सोचती कि बहू तो दूध दही बेचने कहीं दूर गई है, इसलिए उसे देर हो जाती है। अब सास बहू से पैसे मांगने लगी। बहू जब घर गई तब सास ने उससे पैसे मांगे तो बहू बोली, सासू माँ, सेठ जी महीना ख़त्म होने पर ही हिसाब करेंगे, तब मैं सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ और कार्तिक पूर्णिमा आई तो बहू को डर लगने लगा कि अब वो क्या करेगी, कहाँ से पैसे लाएगी। और अगर सास को पैसे नहीं मिले तो वह बहुत नाराज़ होगी। बहू गई और पीपल के पास बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पीपल ने उससे पूछा, तू यहाँ क्यों बैठी है और क्यों रो रही है। तो वह बोली कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगती है। तो पीपल देव बोले कि मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन ये पत्थर, डालियाँ और पत्ते हैं, ये सब ले जा। तो बहू वह पत्ते, डालियाँ और पत्थर मटके में डालकर ले गई। घर गई तब सास ने पूछा, बहू पैसे लाई हो? ये लीजिए। बहू मटका सास को देती है और बहू डरने लगती है कि जब वह पत्थर, डालियाँ और पत्ते देखेगी तो और डांटेगी उसे। पर सास ने जब मटका देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मटके में पत्थर सोने के हो गए और हीरे मोती जवाहरात बन गए। तो ताज्जुब करते हुए सास बोली, इतना धन कहाँ से आया बहू? ये दूध दही की कीमत तो नहीं है। तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी कि जो मैं दूध दही बेचने जाती थी उससे पीपल सींचती थी और पैसे मांगने पर मुझे पीपल देव ने पत्थर, डालियाँ और पत्ते दिए तो वो मटके में डालकर मैं घर ले आई और अब ये सोने के हो गए और इसमें हीरे जवाहरात भी हो गए। अब सास बोली कि अगले साल कार्तिक मास में मैं भी पीपल सींचूंगी। अगले साल जब कार्तिक मास का महीना आया तो सास दूध दही लेकर पीपल सींचने निकल गई। दूध दही बेचते हुए बुढ़िया जब पीपल वृक्ष पर पहुंची तो उसने सोचा कि सारा दूध दही पीपल देव को चढ़ाने से क्या फ़ायदा, फालतू बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा इन्हें बेच देती हूँ और जो खाली बचे हुए बर्तन हैं उसमें पानी डालकर सींच लूँगी। कार्तिक का पूरा महीना ऐसे बीता। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सास ने बहू से कहा कि बहू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि बहू भला कब सास से पैसे मांगती है,
फिर सास पूर्णिमा वाले दिन पीपल वृक्ष के पास जाकर रोने लगी। तो पीपल देव ने कहा, तुम क्यों रो रही हो? तो सास ने कहा कि मेरी बहू दूध दही के पैसे मांग रही है। तो पीपल देव ने कहा कि ये लकड़ियाँ, कि ये डालियाँ, पत्थर और पत्ते ले जाओ। तो सास मटके में डालकर वह डालियाँ, पत्ते और पत्थर ले जाती है। घर जाकर वह अपनी बहू को देती है। बहू जब मटके के अंदर देखती है तो उसमें होते हैं कीड़े मकोड़े। सास ने बहू से कहा कि तुम्हें तो पीपल देव ने सोना, हीरा, जवाहरात दिए, मुझे ऐसा क्यों? तभी कार्तिक के देव वहाँ प्रकट हुए कि तेरी बहू ने सच्चे मन से पीपल को सींचा और तुमने लालच में आकर। फिर सास ने कार्तिक देव से क्षमा मांगी और बोली, हे कार्तिक देव, और कहा कि अगले साल मैं और मेरी बहू साथ में कार्तिक पूजन करेंगे और पीपल को सींचा करेंगे। जैसे सास बहू को अन्न धन दिए, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले को अन्न धन सौभाग्य की प्राप्ति हो और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। पीपल देव की जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय पीपल देव।